उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शनिवार को बीहर रिवर फ्रंट के भाग 2 का लोकार्पण किया। उन्होंने फीता काटकर उद्घाटन किया और निषाद राज घाट से कोतवाली घाट तक पैदल भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजेंद्र भैया जिंदाबाद 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 कैसा हो राजेंद्र भैया कैसा हो। पानी बंद है क्या? छोटी महीने में कई बार रहती है ना, तरीका क्या है? इस योजना को पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत तैयार किया गया है। इससे पूर्व रिवर फ्रंट का पहला भाग भी आमजन को समर्पित किया जा चुका है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी चरण में निपनिया से पुष्पराज नगर तक नदी के दूसरे किनारे रिवर फ्रंट निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही बड़ी पुल के पास एनीकट बनाकर बावा घाट से राजघाट तक क्रूज चलाने की योजना है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने अपनी ताकत और एकजुटता का परिचय दिया है। कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनबड़े, पार्षद अनवर अली सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का रिवर फ्रंट आज पूरा हो रहा है। लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है? राइट हैंड। नदी इधर बहती है तो राइट हैंड साइड। एक पहला चरण, द्वितीय चरण, लेकिन अब ये एक तरीके से एक तरफ का पूरा काम आज कंप्लीट हो रहा है। बाबा घाट से लेके, बल्कि निषाद राज घाट से लेके और कोतवाली घाट तक। और अब जैसा अभी कमिश्नर साहब ने कहा है कि अब ये प्रॉपर्टी, बनी बनाई प्रॉपर्टी नगर निगम को हैंडओवर हो रही है। इसके लिए आपको बधाई। अब इसके मेंटेनेंस का काम नगर निगम करेगा। तो सभी को मालूम है कि नगर निगम के पास लंबा चौड़ा अमला है, तो मेंटेन करना कोई कठिन काम नहीं है। जैसे आपने बताया कि पचमढ़ा को हमने एजेंसी ऑपरेशन मेंटेनेंस की जो इको पार्क के अनुज सिंह हैं उनको प्राप्त हो गई है। हो गया, आपका एग्रीमेंट हो गया ना? अब ये बिल्कुल पचमढ़ा जैसा बना है। ये 10 साल, 15 साल, 20 साल भी ऐसा बना रह जाए, मेंटेन रहे, ये अब संभव हो सकेगा, क्योंकि मेंटेनेंस का ठेका अब इको पार्क संचालन करने वाले कंपनी को मिल गया है। अब निषाद राज घाट से कोतवाली घाट का जो है वो भी, जैसा आपने बताया कि उसका भी जल्दी टेंडर कर देंगे। हाउसिंग बोर्ड जल्दी से उसको हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर हो जाए, जिससे ये इसी प्रकार से मेंटेन, क्योंकि बहुत से पौधे लग गए हैं। अब पौधे बड़े तभी होंगे और सुंदर तभी बनेगा जब ये पौधे मेंटेन होके और बड़े रहें, समाप्त ना हो जाए। बीच में इतनी बढ़िया हरियाली बनाई गई है, इसमें रेगुलर पानी पड़ेगा तो मेंटेन रहेगा, हरा रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये माउंट किनारे हो जाएगा। अब इसमें पानी कम पड़ा है, इसलिए घास तो लगी है लेकिन हरी नहीं है, भूरी हो गई। उसी प्रकार से ये डिवाइडर, ये मेंटेनेंस का काम बहुत कठिन होता है। अटल पार्क जैसे हमने बनाया, रतारा तालाब बनाया, सिरोला तालाब बनाया और रानी तालाब बनाया। जहाँ पर मेंटेनेंस अच्छा रहता है वहाँ पर ठीक है, और यदि मेंटेनेंस नहीं होगा तो बन जाएगा, बाद में मालूम पड़ा लोग उखाड़ ले गए और तब बेकार हो जाएगा कि एक राय में पानी फैल जाएगा। तो ये ज़रूरी है, जिससे कि जैसा चारिक जी कह रहे थे कि जब किसी को रिवर फ्रंट को दिखाने ले जाए तो वो बिल्कुल चमत्कृत हो जाए कि बहुत ही अद्भुत मेंटेनेंस है यहाँ पर। अभी पिछले दिनों ऑडिटोरियम में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था,
तो मुख्यमंत्री भी आए थे, मुख्य सचिव भी आए थे और बहुत सारे विभागों के प्रमुख सचिव वगैरह इंडस्ट्रिस्ट आए थे। तो सबने राज कपूर ऑडिटोरियम को देखने के बाद कहा कि इतना अच्छा सुंदर ऑडिटोरियम तो भोपाल में नहीं है, क्योंकि उसका आर्किटेक्चर बाहर से देखो तो लगता है जैसे कोई विदेश में की कोई आर्किटेक्चर बिल्डिंग है, और उतना ही सुंदर वो अंदर से। 15 साल हो गए, लेकिन मेंटेनेंस ऐसा किया उसका कि वो पुराना दिखते ही नहीं, वो हमेशा लगता है नया है, क्योंकि लगातार उसका मेंटेनेंस हो रहा है। उसी प्रकार से इसको भी आमदनी का स्रोत कुछ ढूंढना पड़ेगा कि जो मेंटेन करे। वो यहाँ पर रिवर फ्रंट में और क्या कियोस्क लगा सकते हैं, क्या जिससे लोग आए तो उनको कुछ सामान भी मिल जाए, कहीं पे नारियल पानी मिल जाए, कहीं पे इस प्रकार की कोई रिफ्रेशमेंट की चीज़ें मिल जाए। तो जिसको कियोस्क लगेगा वो पॉइंट भी तय करना पड़ेगा, तो जिससे कुछ आमदनी भी हो, तो आमदनी फिर इसी में मेंटेन रहेगी। और ये जो इनको मिला है इसमें कुछ इनको नगर निगम देगा और इनको पैसा जो खर्चा करेंगे मेंटेनेंस में आय जनरेट करने का मॉडल टेंडर में डाला हुआ है। तो आय जनरेट करिए और उससे इसको मेंटेन करना पड़ेगा। और नगर निगम को आप ये प्रीमियम दे देंगे कि आप ग्रांट देंगे? तो प्रीमियम बहुत मत दीजिएगा, और जो प्रीमियम इसका आपके पास आए वो भी इसी पे लगाइएगा। ये नहीं कि आप नगर निगम में कहीं नाली और खंजा बनाने लगे। रानी तालाब में तो इतना पैसा आया, और वो पैसा हमने फिर ये तय किया कि भाई रानी तालाब से जो पैसा आ रहा है वो रानी तालाब में ही खर्च किया जाए, तो उससे वो मेंटेन होता रहेगा। तो अब ये हमें आगे आने वाले समय में मालूम पड़ेगा कि हमारा जो टेंडर का मॉडल है, आउटसोर्स का मॉडल कितना परफेक्ट है। मंडल अध्यक्ष गौरव अटल मंडल लागत। हाँ तो वही नहीं आई तो मंडल अध्यक्ष प्रेमलता जी, शिवम जी, ये नहीं आई मंडल अध्यक्ष तेनहू का अध्यक्ष जी यहाँ से संबोधित कह रही थी माँ जी अपन भाई मंडल अध्यक्ष के बिना कैसे के काम चलत, तो ऐसे उनका तो संबोधन जरूरी है। गणेश जी के पूजा जैसा हो। वास्तव में एक आदर्श शहर माँ गौरवपूर्ण जीवन जिए बड़ा सरल दिखा थे, लेकिन जम्मू शहर समन्वित रूप से विकसित नहीं है, वह शहर के नागरिक के जीवन पेट के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी और सांस के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल नहीं रहा है। मुंबई में 10% लोग अपन आदर्श जीवन जी रहे हैं, लेकिन 80% लोग तो गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पा रहे हैं। यह में के बड़े बड़े सहारन के है। रीवा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आधारभूत संरचना और यह में के तालाबन के सौंदर्यीकरण, पार्कन के विकास और रिवर फ्रंट या जो के उदाहरण है पूरे देश के लिए, यह में के संरचना के विकास से एक गरिमापूर्ण जीवन जिया के मार्ग प्रशस्त होता है। और निश्चित रूप से रीवा में के कायाकल्प लोग जब कहा थे तो यह लागत है कि हवा कहाँ मिली, पानी कहाँ मिली। तो पानी है, हवा है, साथ में तो मुख्य रूप से दो चीज चाहिए, हवा पानी। स्वच्छ हवा मिल जाए और स्वच्छ पानी मिल जाए, दोनों का इंतजाम हमारे नेता आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, जो में से उनका रीवा के लोग एक परिवार के सदस्य के रूप में मान के और उनके ऊपर विश्वास जता रहे हैं, वह में से वो अपने रीवा नगर के लोगों का परिवार की तरह पालन पोषण करके उनके हर सुख सुविधा का, उनके जीवन का गौरवपूर्ण बनाने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन जी सके हर नागरिक, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। रीवा में आज रिवर फ्रंट सेकंड फेज को उद्घाटन करने जा रहे हैं। बिहार रिवर फ्रंट जो इको पार्क से लेके और कोतवाली घाट तक
अब बन के तैयार हो गया है। पहले चरण में पचमढ़ा तक, जिसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल जी ने किया था जब वो आए थे, आपको ध्यान होगा। और पचमढ़ा से लेके और कोतवाली घाट तक का काम अब पूरा हुआ है, जिसका लोकार्पण आज हम और सांसद जी सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। तो अब ये पूरी तरह से राइट हैंड साइड का रिवर फ्रंट जो करीब 1.5 किलोमीटर का है वो आज कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद बाएं साइड का जो तट है उसके विकास के योजना को मंजूर करा के उसका भी काम करेंगे। तो ये आदर्श रिवर फ्रंट जो शहर के लिए एक खूबसूरती का, आकर्षण का केंद्र रहेगा। हजारों लोगों के लिए सुबह और शाम को घूमने का एक स्थान बन के तैयार हुआ है, जहाँ पर 12 महीने कलकल करते हुए बहती हुई हमारी बीहर माँ हैं, बीहर गंगा हैं, उसका भी दर्शन और साथ में एक अच्छे वातावरण का लाभ स्वास्थ्य के लिए भी और बहुत ही लाभदायक साबित होगा। मॉडल कैसे लेके आया, कैसे बनाया? ये गुजरात में साबरमती में, अहमदाबाद में जो मोदी जी ने रिवर फ्रंट बनाया सबसे पहले, उससे प्रेरणा मिली थी कि जब हमारी नदी भी इस प्रकार की है कि 12मासी है, तो इसके रिवर किनारों को भी यदि हम विकसित कर देंगे तो शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगेगा। तब से ये मन में था और बाद में फिर इस योजना को मूर्त रूप दिया गया है और आज ये लंबे संघर्ष के बाद बन के तैयार हुआ है। इसमें जिनके घर आए थे उनको हम लोगों ने मुआवजा दिया, करीब 12 से 15 करोड़ रुपए मुआवजा दिया। किसी को बिना पैसा दिए किसी को हटाया नहीं गया। और ईदगाह जैसे स्थान भी मुसलमान भाइयों के सहयोग से हम लोगों ने उसको शिफ्ट करके रिवर फ्रंट के मार्ग को प्रशस्त किया था। तो कुल मिला के एक आदर्श विकास के रूप में, जिसमें विस्थापन भी है, जिसमें धार्मिक स्थलों के का भी विस्थापन है, लेकिन जब समन्वय होता है, सूझबूझ के साथ, आपसी समझ के साथ जब किसी काम को अंजाम दिया जाता है तो सफलता मिलती है।